कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी बाहर भी आपके एक रिपोर्टर ने पूछा, तो उन्होंने पूछा कैसी हैं आप, तो मैंने कहा संघर्ष जारी है। पार्टी कैसी है आपकी? पार्टी का भी संघर्ष जारी है। मुश्किल वक्त चल रहा है। देखिए, जो मुश्किल वक्त चल रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं। मैं ये मानती हूं कि जो आज का वक्त है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, ये एक स्टैंडअलोन इशू नहीं है, ये एक स्टैंडअलोन इवेंट नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल की ट्रैजेक्टरी देखिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की, तो उन्होंने विपक्ष को खत्म करने की एक मुहिम चलाई है। जो इनकी 2 एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी, उनको सिस्टमैटिकली यूज किया गया है विपक्ष पर हमला करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। वो चुनाव लड़ते हैं, जिस राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जहां पर वो चुनाव नहीं जीतते, विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, उनका ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने पंजाब में आपके एमएलए थे शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा 25-25 करोड़ की ऑफर है और हमें ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई। 2 दिन पहले वही शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये ऑपरेशन लोटस सही है, शीतल अंगुराल सही थे, या वो एफआईआर गलत है? देखिए, ये ऑपरेशन लोटस कोई पंजाब में थोड़ी हुआ है सिर्फ। आपने इतने स्टेट बनाए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक हर राज्य में हुआ है। ये सवाल अगर आप उठाएं कि पंजाब में किसने किसको पैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, एफआईआर हुआ, उसकी तो डिटेल हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधायकों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे। तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। एंकर ने फिर से पूछा जी आपके पास तो संख्या बल नहीं है? तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। अच्छा, जहां पे विधायकों की खरीद विधायक बिक क्यों जाते हैं? देखिए ना, मतलब मैं खरीदार हूं, मैं खरीदार हूं, लेकिन बिकने वाला क्यों तैयार हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब विधायक खरीदने वाले को देना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये करोड़ों रुपए। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, मतलब राजनीति पैसे के आगे बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है। सीबीआई पार्टी के लोग भी शामिल हैं। सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। नहीं, अभी पर उसमें आपकी पार्टी के भी एमएलए शामिल हैं। आपके पार्षदों ने भी पाला बदला चंडीगढ़ में। अभी आप देखिए, आपके एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव पे ही मुझसे पहले कौन बैठा था? प्रफुल्ल पटेल जी बैठे थे, मैन ऑफ द मोमेंट। कुछ समय पहले तक एनसीपी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसों की फहरिस्त थी। पिछले साल तक माना जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जी को एयर इंडिया स्कैम में, जो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके साथ छगन भुजबल जी थे एनसीपी में, उनका माना जा रहा था कि इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, उनका कोई शुगर कोऑपरेटिव स्कैम, उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर एनसीपी छोड़ के ये दोनों नेता चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाके सारे नेता विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ निकल के आ जाते हैं। छगन भुजबल जी के केस में ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि हम अपना केस बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल खो गई। यह कहा ईडी ने छगन भुजबल जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। प्रफुल्ल पटेल जी, उनका तो सबसे रीसेंट केस है एयर इंडिया के 70,000 करोड़ के स्कैम में। जब प्रफुल्ल पटेल जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब से यह मैटर चल रहा था। कल सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अगर ये एनसीपी में रहते तो ये 100% जेल में जाते।
अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। चलिए एक सेकंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।